Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So today here we will discuss about the प्रशस्त आहार परिणामकार भाव. ओके यानी कि जो हम आहार ग्रहण करते हैं, जो हम आहार लेते हैं, ओके उसका प्रॉपर डाइजेशन करने के लिए जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आहार परिणामकार भाव बोलते हैं. ओके तो फैक्टर विच रेस्पॉन्सिबल फॉर द आइडियल डाइजेशन उनको हम क्या बोलते हैं, आहार परिणामकार भाव बोलते हैं. ओके तो अल्टीमेटली वो 6 फैक्टर होते हैं जिनके वजह से हम जो भोजन लेते हैं उसका प्रॉपर तरीके से पचन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है. ओके वहाँ पे अल्टीमेटली एसिमिलेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है. वो 6 फैक्टर कौन से, बाय दिस पर्टिकुलर श्लोक हम उसको स्टडी करेंगे. आहार परिणाम करास्तित्वम भावा भवन्ति तत यथा उष्मा वायु क्लेदः. मैं श्लोक को थोड़ा जूम कर देता हूँ. ओके आहार परिणाम करास्तित्वम भावा भवन्ति तत यथा उष्मा वायु क्लेदः स्नेह कालह संयोगस्य इति. ओके तो 6 फैक्टर कौन से, वो उष्मा वायु क्लेदः स्नेह कालह संयोगस्य इति. ओके तो उष्मा है, वायु है, क्लेद है, स्नेह है, काल है और संयोग. ओके ये 6 फैक्टर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे प्रॉपर डाइजेशन के लिए. ओके फॉर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ आवर फूड, ऑफ आवर मील. ओके दिस 6 फैक्टर आर रेस्पॉन्सिबल. ओके तो प्रशस्त आहार परिणामकार भाव में अल्टीमेटली जो हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे. ओके तो उत्तम रीति से आहार के परिपाक में ये भाव क्या होते हैं, कारण होते हैं. ये भाव क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फैक्टर जो होता है हमारा वो क्या होता है, उष्मा. ओके उष्मा अल्टीमेटली वहाँ पे जो भोजन जो होता है ना उसको मेन अल्टीमेटली जो भोजन होता है उसको मेन जो पाचन करने का जो मेन फैक्टर होता है वो क्या होता है, उष्मा होता है. ओके आपने आयुर्वेद के अंदर जठराग्नि एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, धात्वाग्नि सुना होगा, भूताग्नि सुना होगा. ओके तो 13 प्रकार की जो अग्नि होती है, ओके जिनमें से एक जठराग्नि, 7 धात्वाग्नि और 5 भूताग्नि. ओके तो टोटल मिलाकर कितने होते हैं, 13. तो वहाँ पे 13 अग्नियाँ जिनको हम क्या बोलते हैं, उष्मा बोलते हैं, वो क्या करते हैं, उष्मा पचती. ओके यानी कि उष्मा आहार को पचाने वाले कार्यों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके यानी कि भोजन को पचाने के लिए जो फर्स्ट फैक्टर है, श्लोक में ही आपको विजिबली हो रहा है कि जो फर्स्ट फैक्टर है वो क्या है, उष्मा. ओके तो उष्मा मतलब क्या, जठराग्नि, धात्वाग्नि. ओके वहाँ पे जो हमारा भूताग्नि है, पाचक पित्त है, इन सभी अग्नियों को, इन सभी फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, उष्मा बोलते हैं. ओके जो कि अल्टीमेटली क्या करते हैं, भोजन को पचाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ओके तो जठराग्नि आप जानते हो कि जठराग्नि वहाँ पे क्या करता है, हमारे भोजन का सूक्ष्म पचन करता है. ओके जो कि गृहिणी एक पर्टिकुलरली प्रदेश में हमारी जठराग्नि होती है. ओके धात्वाग्नि जब आहार रस हमारे जो हमने फूड लेते हैं, आहार का जब आहार रस में कन्वर्ट हो जाता है तो अल्टीमेटली जब आहार रस पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में जब वो सर्कुलेट होता है तो अलग अलग धातु जब उसको ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करने से पहले उनकी धात्वाग्नि उस पर्टिकुलर धातु के लिए क्या उसके लिए अच्छा है वो पर्टिकुलर उसको ग्रहण करते हैं. ओके तो रेस्पेक्टिव धात्वाग्नि अल्टीमेटली रेस्पेक्टिव धातु के लिए क्या नेसेसरी है उस पर्टिकुलरली आहार रस में से वो उसको ग्रहण करते हैं. ओके तो अल्टीमेटली मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन, ये सभी जो हो रहा है, ओके इनको हम क्या बोलते हैं, उष्मा बोलते हैं. उनको हम क्या बोलते हैं, पचन बोलते हैं. ओके तो जो हमने भोजन लिया है, भोजन को पचाने के लिए भोजन का वहाँ पे प्रॉपर तरीके से जितना भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जितना भी वहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, वहाँ पे चर्निंग की प्रोसेस, ओके मिक्सिंग की प्रोसेस, जितनी भी प्रोसेस हो रही है, एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस हो रहा है, वहाँ पे 13 अग्नियाँ रेस्पॉन्सिबल होती हैं. ओके तो ये देखिए उष्मा आहार को पचाती है. ओके दैट स्टेटमेंट इज रिटन हियर, उष्मा पचती. ओके हमारा जो सेकेंड फैक्टर होता है उनको हम क्या बोलते हैं, वायु. ओके तो वायु इज द सेकेंड फैक्टर ऑफ आवर आहार परिणामकार भाव. ओके वायु क्या करता है, हम जो भोजन लेते हैं ना आहार नली से, यानी कि जो हमारा ईसोफेगस है, जैसे ही हम जो फूड वगैरह लेते हैं, मील्स वगैरह लेते हैं, जो एक बॉलस जो रेडी होता है हमारे माउथ के अंदर, वो जब स्वेलो होता है, ओके इन द ईसोफेगस. ओके तो अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर स्वेलिंग प्रोसेस के करने के लिए वहाँ पे वायु रेस्पॉन्सिबल होता है. उनको हम क्या बोलते हैं, प्राणवायु या फिर उदान वायु. ये 2 पर्टिकुलर वायु होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल करते हैं हम जो भोजन लेते हैं वो आमाशय में जाने के लिए. ओके तो वायु कैसे रेस्पॉन्सिबल हुआ हमारे आहार के पचन में, तो अल्टीमेटली ये इस प्रकार हुआ, वायु अपकर्षति. ओके वायु अपकर्षति, अपकर्षति मतलब नीचे की ओर ढकेलना. ओके तो वायु, उदान वायु, प्राणवायु, ये क्या करते हैं, हम जैसे ही इसोफेगस में हमारा बोलस जाता है ना, जैसे ही हमारा वहाँ पे जो हम मुंह में
अपने माउथ में चर्निंग करने के बाद जो बोलस रेडी होता है, जैसे ही वो इसोफेगस के रीजन में आता है, वहाँ से उस पर्टिकुलर स्टमक के रीजन में आने तक का जो सफ़र है, ओके, जो वहाँ पे पाथवे है, अल्टीमेटली उनको तय करने के लिए वहाँ पे एक वायु रिस्पॉन्सिबल होता है। और दैट्स वाई वायु जो होता है ये हमारे भोजन के पचन में रिस्पॉन्सिबल होता है, ओके। बिकॉज अनटिल एंड अनलेस जो हमने भोजन लिया है, अगर वहाँ पे स्वेलिंग नहीं हुआ, ओके, डिस्फेजिया जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे अगर स्वेलिंग नहीं हुआ, उस पर्टिकुलर बोलस जो हमारा रेडी हुआ है माउथ के अंदर, अगर वो हमारे स्टमक में गया ही नहीं, तो भोजन का पचन होने का सवाल ही नहीं आता, ओके। सो दैट्स वाई सेकंड फैक्टर इज नथिंग बट वायु, ओके। तो प्राणवायु अन्न को आमाशय में पहुंचाती है, अग्नि का संदूषण करती है, ओके, अग्नि को बढ़ाती है, ओके। जो समान वायु होता है वो क्या करता है, अग्नि को बढ़ाता है। और जैसे ही प्राणवायु उदान वायु भोजन को नीचे की तरफ यानी आमाशय की तरफ, स्टमक की तरफ लेके आता है, वो क्या करता है, समान वायु को बढ़ाता है और अल्टीमेटली भोजन को भी आमाशय के रीजन में पहुंचाता है, ओके। देन हमारा वहाँ पे जो थर्ड फैक्टर है दैट इज नथिंग बट क्लेद, ओके। तो भोजन में जल अंश द्वारा जो क्लीनता उत्पन्न होता है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, क्लेद बोलते हैं। क्लेद मतलब गीलापन, ओके। जो वहाँ पे जो वाटरी जो हमारा जो फूड होगा, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लेद बोलते हैं, ओके। तो भोजन में जो जल अंश है ना, भोजन में जो लिक्विडिटी है, भोजन में जो लिक्विडिटी है, उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे क्लेदः शैथिल्यम आपादयति, ओके। क्लेद मतलब क्या होता है, गीलापन, अन्न को ढीला करता है, यानी कि अन्न को तोड़ता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप जब कभी टी लेते हो, यानी कि चाय, और जब टोस्ट आप उसको वहाँ पे लेते होगे, ओके, तो वहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो आप टोस्ट अंदर डालते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो टोस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो अल्टीमेटली उनके पार्टिकल्स सेग्रीगेट होते हैं, वो सेपरेट आउट होते हैं, ओके। वो क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो हमने टी में उसको डाला है ना, टोस्ट को टी में डाला है, तो उसकी वजह से क्या होता है, टोस्ट गीला हो जाता है, ओके। और वहाँ पे होता है कि उसके पार्टिकल सेपरेट आउट होते हैं। इन दैट सेम वे हम जो भोजन लेते हैं, भोजन के साथ जो हम वाटर यूज़ करते हैं, जो हम लिक्विड यूज़ करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे स्टमक के अंदर वहाँ पे गीलापन उसको मिलता है, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो भोजन है ना, उसके पार्टिकल्स सेपरेट आउट होते हैं, और अल्टीमेटली हमारे स्टमक को वो जो वर्कलोड होता है, उसको उसके पार्टिकल को सेपरेट आउट करने का, सेग्रीगेट करने का, वो उसका थोड़ा वर्कलोड कम होता है, ओके। सो दैट वाई यहाँ पे जो क्लेद है, थर्ड फैक्टर है हमारे आहार परिणामकर भाव में, ओके। तो क्लेदः शैथिल्यम आपादयति, ओके। क्लेद अन्न को ढीला करता है, शैथिल्य करता है, लूज करता है, ओके। तो पाचन कार्यों में सहायता प्रदान करता है हमारा क्या, क्लेद, ओके। गीलापन एक फैक्टर जो है। हमारा जो फोर्थ फैक्टर है दैट नथिंग बट स्नेह, ओके। स्नेह दैट नथिंग बट हम जो भोजन लेते हैं ना, भोजन में अगर कोई ऑयली चीज़ है, ओके, ऑयली चीज़ दैट नथिंग बट अगर कोई तेल है, अगर कोई घृत है, अगर कोई वसा है, कोई मज्जा है, ये सभी क्या है, ये वहाँ पे स्नेह है, ओके। स्नेह मतलब ऑयली यानी कि ऑयल के सोर्स हैं, ओके। तो अगर हमारे भोजन में स्नेह अंश होगा ना, स्नेह अंश दैट नथिंग बट अगर वहाँ पे ऑयली अगर कोई पार्ट होगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, भोजन जो हम लेते हैं ना, उसमें मार्दवता आ जाती है, यानी कि वो मृदु हो जाते हैं। और जब भोजन मृदु हो जाते हैं ना, तो भोजन को पचाने में बहुत ही वहाँ पे जो जठर अग्नि होती है, उसको वर्कलोड कम हो जाता है, ओके। द वर्क विच इज परफॉर्म बाय अवर जठर अग्नि दे कैन डिक्रीज, ओके। वाई, बिकॉज जो उसके जो एसोसिएट जो फैक्टर है, वो अपना काम कर रहे हैं, प्रॉपर काम कर रहे हैं, ओके। भोजन में हमने प्रॉपर तरीके से जो रिक्वायरमेंट है, जो हमें चाहिए, जितना चाहिए, हम उतना स्नेह ले रहे हैं अलॉन्ग विथ अवर फूड, और स्नेह अपना काम कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या होता है, स्नेह जो हमारा जो भोजन है, भोजन के पार्टिकल में मृदुता हो जाती है, ओके। मृदुता वहाँ पे डेवलप होती है, ओके। तो स्नेह अन्न को मृदु करता है, मृदु बनाता है, एंड दैट्स वाई वहाँ पे मृदु बनने के बाद वो भोजन पचन होने में बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ पे ईजी हो जाता है, ओके। देन हमारा जो फिफ्थ फैक्टर है दैट नथिंग बट काल, ओके। तो काल दैट नथिंग बट पाकः काल, ओके। पाक काल दैट नथिंग बट स्विचेबल टाइम पीरियड में, ओके, स्विचेबल टाइम पीरियड तक वो भोजन एक पर्टिकुलर ऑर्गन में, एक पर्टिकुलर वहाँ पे जगह पे वो रहना चाहिए। अदरवाइज भोजन का जो वहाँ पे प्यूट्रिफिकेशन, वहाँ पे जितने भी सड़न वगैरह जो हम यूज़ करते हैं ना, वो वहाँ पे होने लगती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भोजन जो आपने लिया है आमाशय में, वहाँ पे एटलीस्ट वो 1.5 आवर, या फिर वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली जिसकी जठर अग्नि कम है, तो वहाँ पे 2 आवर वहाँ पे 2.5 आवर इतना अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए, ओके। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो क्या होता है पता है आपको, वहाँ पे भोजन जो है आपने लिया है ना, उसमें प्यूट्रिफिकेशन, वहाँ पे उसमें सड़न वगैरह डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, एंड दैट्स वाई मुंह से वहाँ पे बदबू वगैरह वहाँ पे आती है, ओके।
तो पाकः काल, ओके, कालः पर्याप्तिमम अभिनिर्वर्तयति, ओके, यानी कि स्विचेबल टाइम पीरियड तक वो जो भोजन है ना वो हमारे ऑर्गन यानी कि स्टमक, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पर उसको रहना है प्रॉपर टाइम पीरियड तक रहना चाहिए। अदरवाइज भोजन का पचन होने के बावजूद वहाँ पे जो होता है भोजन का वहाँ पे सड़न स्टार्ट हो जाता है, ओके। तो काल अन्न को पूर्ण रूपेण परिपक्व करता है, ओके। हमारा जो 6th और लास्ट फैक्टर है वो क्या है, संयोग, ओके। तो संयोग मतलब क्या होता है, प्रॉपर योग, ओके। प्रॉपर योग मतलब किसका, जो हम भोजन लेते हैं ना, तो भोजन हमें कितना लेना चाहिए, भोजन हमारे प्रकृति के अनुसार होना चाहिए, भोजन हमारे वहाँ पे जो हमारे जठर अग्नि है उसके जितना कैपेबल है हमारे डाइजेशन के लिए उतना लेना चाहिए। तो वो अल्टीमेटली एक वहाँ पे विमान स्थान के चरक संहिता के विमान स्थान में फर्स्ट चैप्टर में वहाँ पे अष्ट आहार विधि विशेष आयतन बताया गया है, ओके। वहाँ पे उन्होंने क्या बताया, प्रकृति, करण, संयोग, राशि, यानी राशि मतलब क्वांटिटी, करण मतलब होता है प्रोसेसिंग ऑफ फूड, प्रकृति मतलब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑफ अवर बॉडी, ओके। तो कौन से प्रकार का फूड लेना है हमें, ये हमें पता होना चाहिए, ओके। और अगर हम उस पर्टिकुलर प्रकृति के अकॉर्डिंग वहाँ पे जितना हमें चाहिए, जितना हमारे जठर अग्नि के लिए चाहिए उतना अगर हम लेते हैं, तो ये सभी फैक्टर जो होते हैं ना इनको हम संयोग के अंतर्गत रिलेट करते हैं, ओके। तो आहार द्रव्यों का प्रकृतिकरण आदि 8 आहार विधि विशेष आयतन जो बताया गया हमारे विमान स्थान में चरक संहिता के, अगर वो प्रॉपर तरीके से रहते हैं तो समुचित परिपाक वहाँ पे भोजन का होता है। और वहाँ पे धातु साम्य होता है, धातु साम्य दैट नथिंग बट जो हमारे धातु होती है ना वो प्रॉपर बनती है, ओके। तो संयोगः तु येषां परिणाम धातु साम्यकरः संपद्यते, ओके। तो संयोग के वजह से संयोगः तु येषां, ओके। तो ये जो पर्टिकुलर अष्ट आहार विधि विशेष आयतन बताया मैंने आपको इन शॉर्ट, ओके। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो धातु साम्यकर जो अवस्था है वो हमें गेन होता है, ओके। तो अल्टीमेटली संयोगः तु येषां परिणाम धातु साम्यकरः संपद्यते, ओके। तो ये देखिए जस्ट इन शॉर्ट जो भी मैंने अभी आपको बताया क्या क्या फंक्शन वहाँ पे पर्टिकुलर जो परिणामकार भाव है वो क्या क्या फंक्शन करते हैं, जस्ट इन शॉर्ट यहाँ पे इसका वर्णन दिया गया है। उसमें आप भोजन को पचाने का काम करता है, वायु अपकर्षण का काम करता है, ओके। क्लेद जो होता है शैथिल्य का काम करता है, ओके। स्नेह जो होता है मृदुता, भोजन को मृदु बनाने के लिए वहाँ पे काम करता है। क्लेद शैथिल्य करता है, भोजन को शैथिल्य करता है। काल जो होता है वो परिपक्व करता है, ओके। परिपक्व दैट नथिंग बट उसका प्रॉपर तरीके से मैंने अभी जस्ट अभी आपको बताया कि वहाँ पे प्रॉपर टाइम पीरियड तक रहना चाहिए, ओके। संयोग क्या करते हैं, धातु साम्य वो वहाँ पे अचीव करवाता है, ओके। देन ये देखिए लास्ट में जस्ट मैं आपको जो पर्टिकुलर चरक संहिता में जो बताया गया जस्ट मैंने यहाँ पे आपके लिए एक पर्टिकुलर स्लाइड रखा है, ओके। तो उष्मा जो होता है उसको हम पाचक पित्त, पंचभूताग्नि और जो 7 धातुअग्नि मैंने आपको बताया त्रयोदश अग्नि जो भी होती है उनको हम उष्मा के अंतर्गत रिलेट करते हैं, उसका काम होता है पचाना। वायु जो होता है वो समान वायु, प्राणवायु, अल्टीमेटली इनको हम वायु के अंतर्गत रिलेट करते हैं। और समान वायु क्या करता है, अग्नि का संदुक्षण करता है। और प्राणवायु जो होता है वो क्या करता है, भोजन को नीचे की तरफ ढकेलता है, दैट नथिंग बट अपकर्षण, ओके। क्लेद जो होता है आहार द्रव्य का जलीय अंश युक्त बनाए रखने के लिए मदद करता है, ओके। यानी कि शैथिल्य यानी कि भोजन के लूजनेस के लिए वहाँ पे ये अपना वहाँ पे रोल प्ले करता है। स्नेह जो होता है स्नेह अंश नथिंग बट वहाँ पे जो स्नेहता है, ओके, भोजन में जो स्नेहता होती है वो क्या करता है, घृत आदि के द्वारा आहार में जो स्निग्ध है ना उसके वजह से क्या होता है, मृदु होता है, ओके। मृदुता वहाँ पे हमारा वहाँ पे उसके वजह से क्या होता है, भोजन सम्यक पचन होता है उसका। काल यानी कि प्रातः साय भोजन का यथाकाल पचन हो जाना, यानी कि एक प्रॉपर टाइम पीरियड तक भोजन का जो पचन होता है वो वहाँ पे अगर प्रॉपर होता है उनको हम क्या बोलते हैं, काल एक फैक्टर होता है, ओके। परिपक्व होता है जिनको हम बोलते हैं। आहार विधि जो भी जैसे मैंने आपको बताया अष्ट आहार विधि कितना लेना है, प्रकृति के अनुसार लेना है, प्रोसेसिंग किस प्रकार फूड हमें लेना है, कितनी मात्रा लेना है, हमारे जठर अग्नि के अनुसार ही हमें अपना फूड लेना है, ओके। तो ये सभी क्या करते हैं, धातु साम्य अचीव करते हैं, ओके। सो यही हमने यहाँ पे आज डिस्कस किया, आहार परिणामकार भाव एज पर आवर आचार्य चरक उन्होंने मेंशन किया है, ओके। और उनके क्या क्या कर्म होते हैं जैसे यहाँ पे हमने इसको रीड आउट किया, ओके। तो अगर कोई भी अगर डाउट आपको है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, ओके। तो दैट इज नथिंग फॉर अवर टुडेज क्लास, थैंक यू।